अगर आपका बच्चा बोल रहा है ना कि उसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो ट्यूशन नहीं लगाना चाहता है, तो इस चीज़ को आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छे, उम्दा, बेहतरीन मार्क्स लाए और बहुत अच्छा एक इंसान भी बने। आज इस वीडियो में हम ये पूरी बात डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक आप पूरा ध्यान से समझिए एक-एक चीज़। और एक बात आपको याद दिला दूँ, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। हेलो माय ब्यूटीफुल मॉमीज़ एंड वंडरफुल पेरेंट्स, आपका मैं आपके अपने चैनल लेट्स टॉक पेरेंटिंग में स्वागत करती हूँ। तो जब आपके बच्चे कह रहे हैं ना उनको ट्यूशन नहीं जाना है, तो बजाय ऐसे रिएक्ट करने की, अरे ट्यूशन नहीं जाओगे, कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी, अरे ट्यूशन में तो ओ माय गॉड ये क्या करेगा, ये कैसे बोल रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, कैसे करेगा। तो ये जो भी आपके अंदर डाउट है उसकी क्षमताओं को लेकर आपको एक बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक एंजाइटी हो रही है, तो आप ये एनर्जी जो बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हो, पता है वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है, सीधी सीधी साफ बात आप बोल रहे हो अपने इस तरह के बिहेवियर से कि तुम बेकार हो, यू आर इनकेपेबल, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है कि तुम खुद से कुछ कर सकते हो। उसको सीधा सीधा आप ये कन्वे कर रहे हो कि तुम इंडिपेंडेंट, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कुछ करने की, तुम डिपेंडेंट ही रहोगे। तो फिर हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बात को। एक बार तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने, वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझे। दूसरी तरफ जब बच्चा लेना चाह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगली, तो हम उसकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो बच्चे का माइंड क्या प्रोसेस कर रहा है? बच्चे के लिए माँ के कहे शब्द ना एक पत्थर की लकीर के समान होते हैं। अगर माँ कह दे कि तू जहाँ जाएगा ना तू बहुत काबिल है, दुनिया देखेगी तेरे को, मेरा विश्वास है, तो बच्चे के अंदर इतना उमड़ के कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि उसका दिमाग उस एनर्जी को प्रोसेस करता है और बच्चा स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोग माएँ जो हैं आजकल, हमेशा उनको ऐसे दुनिया से वाइब्रेशंस मिलते हैं कि बच्चे को हमेशा नाकाबिल। तो आप जब बच्चा कोशिश कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट बने, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका साथ दीजिए। आपको कहना है कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, ट्यूशन के बिना भी तू कर सकता है और बहुत फ्लाइंग कलर से तू पास हो सकता है या हो सकती है। मुझे ये पूरा विश्वास है तेरे ऊपर मेरा बच्चा, तू जहाँ पहुँचेगा ना तुझे दुनिया ही देखेगी। आई एम विद यू, कम ऑन, डू इट, यू आर केपेबल, मम्मा ट्रस्ट्स यू डार्लिंग, यू कैन डू इट। जब आपकी ये एनर्जी बच्चे के साथ एक्सचेंज होगी ना, तो बच्चे के अंदर विश्वास बढ़ जाएगा। बच्चे के अंदर जो एक डाउट है ना वो टोटल किल कर देगा और पूरा वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, बच्चा तो मुझसे कहती है मदर्स, नहीं मैम ट्यूशन नहीं जाएगा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है, या 9th में भी है उसको, तो आपको उसको एक चांस देना चाहिए, राइट? मान लीजिए आप वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलो, लेकिन अपना बेस्ट करो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? आपका बच्चा फेल हो जाएगा, राइट? फेल वो उस स्टैंडर्ड में होगा, जिंदगी में नहीं फेल होगा। आप किस तरफ काम कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़े, वो जिंदगी में फेलियर को एम्ब्रेस करे, फेलियर को एम्ब्रेस करेगा, गले से लगाएगा, तभी वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन मैं ऐसे आपको एक सिनेरियो दिखा रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा फेल होगा। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं मेरे पास, जो बच्चे खुद ब खुद बहुत से बेहतरीन करने लगे हैं, राइट? तो जब आप ये मान के चलेंगे कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अगर फेल भी हो जाएगा तो मुझे उतना ही प्यार आएगा उसके ऊपर और मैं तभी पार्टी करूंगी अपने बच्चे के साथ, कोई बात नहीं। फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर दौड़ेंगे। समुंदर की लहरें अगर नहीं ऊपर नीचे होंगी, एब्स एंड फ्लोज नहीं होंगे, तो कोई भी शिप किनारे नहीं लग पाएगा, कोई भी नाव किनारे नहीं लग पाएगी। इसलिए वो एब्स एंड फ्लोज जरूरी है। लहर उठी है तो उसको गिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गिरेगी नहीं तब तक उठेगी कैसे? और लहरें नहीं होंगी तो समुंदर ही सड़ जाएगा, वहाँ कोई लाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा। और जब मूवमेंट नहीं होता है तो स्टैग्नेंट हो जाता है, सड़ जाती हैं चीज़ें, पानी सड़ जाएगा। आप
समझ रहे हैं? तो आपको ज़रूरी है कि बच्चे को आप हमेशा एनकरेज करें, उसमें अपना विश्वास बना के रखें उसकी काबिलियत पे, और फिर देखिए आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। मैं ये वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लीजिए आपका बच्चा आपके हिसाब से बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल डफर है, कोई मार्क्स नहीं लाना चाहता, फिर भी आप इस बात को आप नहीं नकार सकते हैं कि वो अंदर बहुत काबिल है। आपको देखने का उसको नजरिया सिर्फ एक ही है, आप उसको सिर्फ एकेडमिक के पैरामीटर्स पे तोल रहे हैं, आप उसकी परिभाषा एकेडमिक के नंबर से सिर्फ बना रहे हैं। और जबकि जो एकेडमिक्स के रिजल्ट्स हैं ना, नंबर्स हैं, वो सर्वे कहता है नॉट मोर देन 5 to 10% किसी की लाइफ में काम नहीं आते हैं। तो आपको बच्चा 7 घंटे स्कूल डेली जा ही रहा है ना, वहाँ उसको शांति से आप भेजिए, प्यार से भेजिए, उसमें कॉन्फिडेंस भर के भेजिए, बस उतना इनफ है। उसके बाद बच्चा सेल्फ स्टडी से खुद आगे निकल जाएगा। मैं इतना गारंटी बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने बच्चे ट्यूशन नहीं गए, मैं उस समय अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी 2 जगह फीस भरना, और अफोर्ड कर पाती तो भी मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने भरी भी, ट्राई भी किया था, लेकिन नहीं गए, मैंने नहीं भेजा, फिर भी वो अच्छे से क्लीन पास हो गए ना, अच्छा कर रहे हैं आज जिंदगी में, बहुत आगे हैं आज वो लोग दोनों, है। तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? ऊपर वाले ने सबको समान बनाया है, हर बच्चा उसका मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन है। एक गार्डन है, उसमें अनगिनत तरह के, हजारों तरह के अलग अलग फूल हैं। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये ज़्यादा आगे जाएगा, वो पीछे जाएगा, इसमें काबिलियत है, इसकी खुशबू अच्छी, उसकी बेकार है, नहीं। क्योंकि हर एक की अपनी एक यूनिक क्वालिटी है, एक यूनिक उसका जीने का तरीका है। तो बच्चे की यूनिक क्वालिटी पे, इंडिविजुअलिटी पे उसको रिस्पेक्ट करिए, उसके डिसीजंस को लाइफ में रिस्पेक्ट करिए, उसमें कॉन्फिडेंस भरिए, अपना ट्रस्ट जताइए। देखिए आपका बच्चा कितना आगे जाएगा। जो माएँ बच्चों पर डाउट करती हैं, उनकी क्षमताओं पे, कैपेबिलिटीज पे डाउट करती हैं, उनके बच्चे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ठीक, आप डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते कि वो काबिल है कि नाकाबिल है, ना ही एजुकेशन सिस्टम डिसीजन लेने के लिए उनकी काबिलियत का पैरामीटर है, राइट। ये वही है कि सबको एक ही पैरामीटर पे तोलता है, एक ही तराजू में सब बच्चों को तोल रहा है। अरे हर बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी अपनी काबिलियत है, उसकी आपका एज अ मदर, एज अ फादर ये कर्तव्य है कि आप उसकी क्षमताओं को पे उसको आगे बढ़ने दें, क्षमताओं को पहचाने और उसे आप आगे बढ़ने में मदद करें, पीछे ना खींचें। बाकी दुनिया तो उसको पीछे खींचने में लगी है। जब आप भी उसके लिए दुनिया ही हो, कुछ अलग कर नहीं रहे हो, तो वो आपको कैसे अपना आदर्श मानेगा? Mother doesn't need to be a teacher at home. A mother needs to be a mentor for your child. बच्चा घर आता है ना तो माँ चाहिए उसको। घर में टीचर और डंडा लेके हड़काने वाली मेट्रन या रूल करने वाली, अथॉरिटी करने वाली कोई रानी नहीं चाहिए घर में उसको माँ चाहिए। वही पुरानी वाली माँ जो स्कूल जाने के पहले वाली थी, पूरा विश्वास करने वाली, एनकरेज करने वाली, मोटिवेट करने वाली, वही माँ आप उसको दे दो, बच्चा सब बहुत आगे निकल जाएगा। आपको विश्वास भी नहीं होगा इस बात का, विश्वास नहीं है तो भी करो इस बात को, और आप करके देखो, आपको 100% गारंटीड रिजल्ट आएगा। आपका बच्चा थोड़े ही समय में खुद ब खुद इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ता जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि उसको कहाँ जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, तो उसको कहाँ कितना वक्त देना है, कितना मोबाइल लैपटॉप में टाइम देना है, कितना पढ़ाई में देना है, कितने आउटडोर गेम्स में देना है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक मौका तो दे के देखो अपने बच्चे को, थोड़ा वक्त तो दो। अगर आपका बच्चा बोल रहा है मैं ट्यूशन के बिना कर लूँगा, तो उसको मौका देना चाहिए आपको, राइट। बाद में आप कह सकते हो कि हमने मौका दिया था। या अभी भी आपको लगता है बेटा, अगर बच्चा खुद आके आपसे कहता है कि मुझे ट्यूशन लगा दो, तो बात अलग, आप लगा दो, तब वो ट्यूशन जॉयफुली करेगा भी, और ट्यूशन जाने का उसका फ़ायदा भी होगा। आप ज़बरदस्ती भेजोगे ना तो ट्यूशन जाके कोई मतलब ही नहीं, उसका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो डोंट डू दैट। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में डालो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और एक बार फिर याद दिला दूँ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस बराबर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल माई वंडरफुल पेरेंटिंग कम्युनिटी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। आपके वंडरफुल कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपको और कुछ अच्छा अच्छा सुनाऊँ, सिखाऊँ, बताऊँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।